वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। आज की टॉप स्टोरी में बताएंगे सलमान खान के एक नए कारनामे के बारे में। बॉलीवुड स्टार्स आजकल किसके खौफ में है जीने को मजबूर। चेन्नई एक्सप्रेस ने रिलीज के 2 महीने बाद बनाया कौन सा नया रिकॉर्ड। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं आज सबसे बड़ी खबर के साथ। सलमान खान एक बार फिर से अपने एक कारनामे की वजह से कंट्रोवर्सी में फंसते हुए दिख रहे हैं। क्या है सलमान खान का ये नया कारनामा? फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। सलमान खान आजकल कर रहे हैं ऑटो रिक्शा की सवारी और सलमान अपने इस ऑटो रिक्शा राइड को काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सन्नू की ये रिक्शा राइड उनकी किसी फिल्म का हिस्सा है तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सलमान खान को मजबूरी में रह रहकर ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और सलमान खान की यही ऑटो रिक्शा राइड आज बी टाउन की सबसे बड़ी न्यूज बन गई है। दरअसल सलमान खान आजकल अपनी पर्सनल कार के मेकर से काफी नाराज है, क्योंकि उनकी कार अक्सर खराब हो जा रही है। यही वजह है कि रिसेंटली सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, कल रात को जब गाड़ी बंद पड़ी तो हैड टू टेक अ रिक होम, रियली एंजॉयड द रिक्शा राइड। साथ ही सलमान खान ने अपनी इस रिक्शा राइड की वजह भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर बताई। सो काइंड ऑफ पिस्ड विद द एटीट्यूड ऑफ द पीपल एट They have no concept of customer service. The company guy says it's a heavy car so the brake pads will wear off. तो बस ट्रक और ट्रेन्स एंड प्लेन्स का रोज बदलते होंगे क्या? मेरी बेचारी के हाल खराब है। इन द लास्ट 1.5 years 9 times brake pads have failed. एक बार ही पूरा सस्पेंशन गया और कल गाड़ी ही बैठ गई। और अब सलमान खान का यही बयान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी की वजह बन गया है। दरअसल सलमान खान जिस कार के ओनर हैं वो कार कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ब्रांड की है। यही वजह है कि पब्लिकली अपने ब्रांड का इस तरह मजाक बनता देख इस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल खुश नहीं है। और एक न्यूज़पेपर से बात करते हुए इस कंपनी के एक रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, Salman chose to complain on Twitter instead of reaching out to us. There is a big uproar in the company itself, but a problem in suspension is normal occurrence in a 3-year-old car. He's a big celebrity, so he can make a hue and cry. If we get the required parts on time, Salman will get his car back in the next couple of days. Well, अब जब सलमान खान के खिलाफ कोई कुछ बोले तो सलमान चुपचाप कैसे बैठ सकते हैं? सलमान खान ने कंपनी के इस स्टेटमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, कंपनी का ऑफिशियल तो कमाल निकला भाई। 3-year-old car I guess too old in for years. ऐसे एम्प्लॉइज होंगे तो टाटा बाय बाय। वेल, सलमान खान और उनकी कार मेकर्स का ये झगड़ा आज हर जगह हेडलाइंस बना रहा है और ऐसे में ये भी बात साफ हो गई है कि सलमान खान जो भी करते हैं उस पर न्यूज तो बड़ी बनती जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। आज की प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की स्टोरी से रिलेटेड हमने हमारे ट्विटर फैन से पूछा ये सवाल, इज सलमान द कंट्रोवर्शियल किंग इन बॉलीवुड? आइए जानते हैं ट्विटर वासियों के इस सवाल पर क्या थे जवाब। राजकुमार कहते हैं नो, शाहरुख इज द कंट्रोवर्शियल किंग। आई मुकु कहते हैं मे बी। गुंजन ग्रंज का कहना है इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ही हिमसेल्फ इज रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, सीम्स लाइक ही इज स्टिल ट्राइंग फॉर बीइंग ह्यूमन। आज पूरा बॉलीवुड एक खौफ में जी रहा है। हर सेलिब्रिटी को लग रहा है डर कहीं उसे भी ना लगाना पड़ जाए हॉस्पिटल का चक्कर। क्यों और किससे खौफ ज़्यादा है बॉलीवुड? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। आज पूरा बॉलीवुड एक आतंक के साए में जी रहा है और ये आतंक किसी टेररिस्ट या अंडरवर्ल्ड का नहीं बल्कि ये आतंक है डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का। जी हाँ, आजकल एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार्स डेंगू फीवर की वजह से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। अभी हाल ही में जहां रणवीर सिंह डेंगू का इलाज करवाकर हॉस्पिटल से लौटे हैं, वहीं एक्टर वीर दास अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है। और अब ऐसी खबर आ रही थी कि जॉन इब्राहिम भी फीवर की शिकायत के बाद लीलावती हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। जॉन इब्राहिम के हॉस्पिटल पहुंचते ही बॉलीवुड गलियारों में ये रूमर फैल गई कि
उन्हें भी डेंगू की शिकायत के बाद हॉस्पिटलाइज करवा दिया गया है। लेकिन जहां जूम ने इस न्यूज को कंफर्म करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि जॉन इब्राहिम बीमार जरूर हैं, लेकिन उन्हें डेंगू नहीं हुआ है और लीलावती हॉस्पिटल वो नॉर्मल चेकअप के लिए पहुंचे थे। बॉलीवुड स्टार्स को फिटनेस फ्रीक और हेल्थ कॉन्शियस माना जाता है, लेकिन अब जबकि एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार्स हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, ऐसे में स्टार्स को अपनी डे टू डे लाइफ में बदलाव लाने की जरूरत है। फॉर सलमान खान, जूम, मुंबई। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की कलेक्शन की स्पीड ने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े हैं और जूम को खबर मिली है कि रिलीज के लगभग 2 महीने बाद भी ये फिल्म और भी नए रिकॉर्ड्स बना रही है। आप भी देखिए। शाहरुख की टिकट खरीदकर चेन्नई एक्सप्रेस पर बैठने की रिक्वेस्ट ऑडियंसेस ने कुछ इस तरह कबूल की कि आज इस फिल्म ने अर्निंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है। और अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिनेमा घरों से इस फिल्म के उतरने के बाद इस फिल्म की कमाई अब और नए रिकॉर्ड नहीं बनाने वाली है, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जूम को सोर्सेस से खबर मिली है कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने के बाद अब शाहरुख की इस फिल्म ने सेट टॉप बॉक्सेस पर भी अर्निंग्स के नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। दरअसल ये मूवी अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ ही दिनों पहले रिलीज की गई है, जिससे ऑडियंसेस एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करके घर बैठे ही इस मूवी को टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इस मूवी ने कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना लिए हैं। शाहरुख की इस फिल्म ने अर्निंग के जो रिकॉर्ड्स अब बनाए हैं, इन्हें तोड़ने में बाकी एक्टर्स को काफी वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बिग बी ने अपना 71st बर्थडे खास अंदाज में मनाया। बिग बी ने अपने बर्थडे पर मीडिया से बात की अपने सोशल वेलफेयर कैंपेन के बारे में। टेक अ लुक। बॉलीवुड के शहंशाह बिग बी ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया कुछ खास अंदाज में, when he got associated with a social cause। और कल बिग बी के इस स्पेशल बर्थडे कवरेज के लिए हम वहां मौजूद थे, जहां बिग बी revealed to us what is this social cause all about। हमारे एक बाबूजी के नाम पर एक ट्रस्ट है, हरिवंश राय बच्चन ट्रस्ट। उसमें हम जितनी भी धनराशि इकट्ठा करते हैं वो किसी चैरिटेबल कॉज के लिए दी जाती है। आज हमारे साथ ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष यहाँ पर हैं। ऊर्जा फाउंडेशन जो है वो गांव-गांव बिजली पहुँचाने का काम करता है। तो आज के दिन हम एक उद्घाटन के रूप में तकरीबन 3000 घरों में, जो कि देश भर में छोटे छोटे जगह पर जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती है, उसका आज एक घोषणा कर रहे हैं। साथ ही साथ बिग बी ने अपने जन्मदिन पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट 102 नॉट आउट विद परेश रावल के बारे में भी बात की। उमेश शुक्ला जी की कहानी है, टी सीरीज इसे बना रहे हैं और अगले वर्ष इसकी शुरुआत होगी। इसमें परेश रावल होंगे और मैं होऊंगा। कहानी अभी बता नहीं पाएंगे क्योंकि फिर कहानी बाहर निकल जाएगी, लेकिन उमेश शुक्ला जी इसे डायरेक्ट कर रहे हैं और टी सीरीज से प्रोड्यूस करेंगे। चलिए, आप हमें रिवील ना करें, we would maintain this secrecy, but we just hope that we always see you coming up with more and more films every year. For Salman Khan, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टाइम्स सिलेब एक्स पावर्ड बाय जूम की लिस्ट में किस स्टार ने पाई है कौन सी जगह। बॉलीवुड सुपरस्टार्स के क्रेजी डाई हार्ड फैंस के बीच सबसे ज्यादा डिबेटेड टॉपिक है कौन है बी टाउन का बेताज बादशाह और किसका टाइम है ओवर एंड डन। वेल, टू पुट ऑल द डाउट्स टू रेस्ट, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियाज मोस्ट डिफिनिटिव बॉलीवुड रैंकिंग सिस्टम, टाइम्स सिलेब एक्स पावर्ड बाय जूम, a never ever before seen ranking system for Bollywood stars. More on this up next. Presenting Times Celeb X powered by Zoom, a reality meter in this perception-based industry. Based on hard facts and figures जो हम collect करते हैं using more than 200 newspapers and 250 TV channels in India,
Box office collection numbers from 10,000 plus cinema halls, social media websites, internet search engines and several other information sources, making it the most scientific, definitive and comprehensive ranking system ever. Time Celebex powered by Zoom के अगस्त 2013 की रैंकिंग्स में किस स्टार ने मारी बाजी और किस स्टार को हुआ सबसे ज्यादा लॉस। अगस्त महीने की रैंकिंग्स की पूरी डिटेल्स आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे एक्सक्लूसिवली ऑन Zoom। लेकिन उससे पहले प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के दर्शकों को हम बताते हैं कौन है अगस्त 2013 के टॉप 3 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस। एक्टर्स की बात करें तो जून और जुलाई की रैंकिंग्स में नंबर 6 पर रहने के बाद अक्षय कुमार हैज क्लाइम्ड अप टू द 3rd पोजीशन इन अगस्त। पहले तो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा के प्रमोशंस और 55 करोड़ कलेक्शंस ने दिए अक्षय को नोटवर्दी पीआर और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। उसके अलावा अक्षय के 7 ब्रांड्स हुए एक्टिवली एडवर्टाइज। फेसबुक पर उनके थे 44 लाख फैंस और ट्विटर पर ही हैड 33 लाख फॉलोअर्स। और इन्हीं इंप्रेसिव फिगर्स की बदौलत अक्षय ने टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पाली है। अब अगर बात करें टाइम सेलेबेक्स पावर्ड बाय Zoom की 2nd पोजीशन की, तो पिछले महीने हमने आपको बताया था कि लगातार 7 महीने नंबर 1 पर रहने के बाद सलमान खान हैड स्लिप्ड टू द 2nd स्पॉट इन आवर रैंकिंग्स। वेल, अगस्त रैंकिंग्स में भी सलमान हैज स्टेड पुट एट नंबर 2। सबसे पहले तो उनके अपकमिंग रियलिटी टीवी शो के 7th सीजन की पब्लिसिटी ने उन्हें दिए ढेरों पीआर पॉइंट्स। फिर सलमान के 9 ब्रांड्स थे एक्टिव विद देयर एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। फेसबुक पर थे उनके हाईएस्ट इन ऑल बी टाउन 90 लाख फैंस और ट्विटर पर ही हैड 47.6 लाख फॉलोअर्स। और मीडिया की लाइमलाइट उन पर बनी रही विद 2085 प्रिंट एंड 202 टीवी स्टोरीज। और इन्हीं इंप्रेसिव फिगर्स की बदौलत सलमान ने टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में नंबर 3 की पोजीशन पाली है। और अब बात करें टाइम सेलेबेक्स पावर्ड बाय Zoom के नंबर 1 पोजीशन की। वेल, तो नंबर 1 की पोजीशन पर है द किंग खान ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान। चेन्नई एक्सप्रेस के प्रमोशन ब्लिट्जक्रीग और टिकट विंडो पर 211 करोड़ एंड काउंटिंग के अर्थ शैटरिंग कलेक्शंस ने किंग खान को दिए जबरदस्त पीआर एंड बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। इसके अलावा 18 ब्रांड्स एंडोर्स्ड बाय किंग खान वर ऑन एन एडवर्टाइजिंग स्प्री। फेसबुक पर उनके थे 42.9 लाख फैंस और ट्विटर पर 48 लाख फॉलोअर्स। एंड इफ दैट वाज़न्ट इनफ, शाहरुख टुक द मीडिया बाय स्टॉर्म विद 3756 प्रिंट एंड 295 टीवी स्टोरीज। चेन्नई एक्सप्रेस की ह्यूमंगस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए शाहरुख ने ऑर्गेनाइज की एक ग्रैंड पार्टी। और इसी तरह शाहरुख की इस जबरदस्त प्रमोशनल स्ट्रेटजी और उनकी पॉपुलैरिटी ने उन्हें हमारे काउंटडाउन में दे दी है नंबर 1 की पोजीशन। वेल, ये तो बात हुई एक्टर्स की। अब अगर एक्ट्रेसेस की बात करें तो जुलाई में 3rd पोजीशन पर रहने के बाद अगस्त में सोनाक्षी सिन्हा फिर एक बार है नंबर 3 पर। अगस्त में रिलीज हुई सोनाक्षी की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा को स्टारिंग अक्षय कुमार एंड इमरान खान। इस फिल्म के प्रमोशंस और 55 करोड़ कलेक्शंस की वजह से सोनाक्षी के खाते में आए साइजेबल पीआर और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। प्लस शी हैड 5 एक्टिव ब्रांड एंडोर्समेंट्स। फेसबुक पर उनके थे 21 लाख और ट्विटर पर 16 लाख फॉलोअर्स। She also stayed in the news with 1,178 print stories and 144 TV reports. सोनाक्षी की इसी पॉपुलैरिटी ने उन्हें टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में दिलवा दी है नंबर 3 की पोजीशन। अब अगर बात करें टाइम सेलेबेक्स पावर्ड बाय Zoom की 2nd पोजीशन की, तो लगातार 7 महीनों तक नंबर 1 की पोजीशन पर रहने के बाद अगस्त में कैरिस्मेटिक कैटरीना कैफ एक स्पॉट स्लाइड होकर आ गई है नंबर 2 पर। अगस्त में ब्रांड एंडोर्समेंट्स के मामले में कैटरीना वाज ऑन पार विद करीना विद 9 एक्टिव ब्रांड्स। फेसबुक पर उनके थे 20.8 लाख फैंस और ट्विटर पर अब बिलो पार 5 लाख फॉलोअर्स। ट्विटर पर ट्रेंडिंग के मामले में भी कैट्स बेबी वाज नॉट इन फुल फॉर्म, पर फिर भी शी वाज मेंशन्ड इन ओवर 40,000 ट्वीट्स। थैंकफुली मीडिया उन पर रही मेहरबान एंड शी वाज द सब्जेक्ट ऑफ 1,198 प्रिंट स्टोरीज एंड 137 टीवी स्टोरीज। और इन्हीं इंप्रेसिव फिगर्स की बदौलत कैटरीना ने टाइम सेलेबेक्स की लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन पाली है। और अब चलिए जानते हैं कौन है बी टाउन की करंट क्वीन बी। जुलाई में 6th पोजीशन पर रहने के बाद टाइम सेलेबेक्स की हिस्ट्री में पहली बार दीपिका पादुकोण पहुंच गई है न्यूमेरो 1 पोजीशन पर।
और इसकी सबसे बड़ी वजह है दीपिका की ब्लॉकबस्टर हिट चेन्नई एक्सप्रेस। इस फिल्म के आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रमोशंस और इसके मैमथ 211 करोड़ कलेक्शंस ने दीपिका को दिए माइंड बॉगलिंग पीआर और बॉक्स ऑफिस पॉइंट्स। चेन्नई एक्सप्रेस के फैबुलस बज़ की वजह से ट्विटर पर भी दिप्स बेबी ट्रेंडेड सुप्रीमली वेल विद अ मेंशन इन अ whopping 6.35 lakh tweets. Twitter और Facebook पर भी दीपिका was second amongst all actresses with 40.7 lakh followers and 35.9 lakh fans respectively. Add to that उनके 4 actively advertised brands और 1,998 print and 216 TV stories, the highest amongst all actresses. So it's absolutely no surprise that Deepika is number 1 in all of Tinseltown. Well, ये तो बात हुई टाइम सेलेब्स पावर्ड बाय Zoom के टॉप 3 एक्ट्रेसेस और एक्टर्स की। अगर आप जानना चाहते हैं टाइम सेलेब्स की लिस्ट में टॉप 10 में किन स्टार्स ने बनाई है जगह, then don't forget to tune in to the special show on Zoom tonight at 8 p.m. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। प्लीज स्टे विद अस। रेडियो सिटी सुपर सिंगर सीजन 5 को जज करने आए सिंगर सुखविंदर सिंह। आइए देखते हैं इस इवेंट की एक खास झलक। Talent in India is always found in abundance and that's why Radio City ने भी उठाया है जिम्मा कंट्री के अच्छे और उम्दा सिंगर्स की खोज करके उन्हें तराशने का। Recently held हुआ Radio City Super Singer Season 5, जहां स्टेज पर उतरे कई टैलेंटेड सिंगर्स और इन्हें जज करने पहुंचे ए सिंगर सुखविंदर सिंह, डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और सिंगर पलक मुच्छल। तो आइए इनसे जानते हैं कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। This is the first time I saw the performance in this program, in this competition. The contestants also are very passionate. It's good, and this should be more big. What I believe, because बहुत बड़ी concern है इसके साथ। Radio City is a very international radio. Backing जो है वो बहुत strong है। More unique ideas they require will be very big. I think so the next year will be huge. Basically मैं यहाँ पर आज जज करने की इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं आई थी, बिकॉज एवरीवन इज़ मोर एक्सपीरियंस देन मी, मोर सीनियर टू मी, तो मैं एंजॉय करने के लिए आई थी। तो मैंने बस एक कंसेप्ट रख रखा था कि जिसकी आवाज़ मेरे दिल को सबसे ज़्यादा छुएगी उसे मैं विनर बना दूँगी, तो मैंने वही किया। वहीं डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने बताया कि कैसे इन कंटेस्टेंट्स के लिए ऐसे सिचुएशन में परफॉर्म करना होता है एक बड़ा चैलेंज। हमारे लिए मुश्किल नहीं है ना, हमको थोड़ा सा रूथलेस होना पड़ेगा कि भाई तुमने आज ऐसा किया, हमको लग रहा है तुम ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, आज ऐसा किया तो ये लो तुम्हारे नंबर। उनके लिए कितना मुश्किल है कि ऑब्वियसली बेस्ट एटमॉस्फेयर नहीं है ना गाने के लिए। तो गाना गा रहे हैं, उधर एक अलग सुर पे घंटी बज रही है, उससे सुर हिलता है, मतलब बहुत कुछ होता है। उतनी इम्परफेक्ट सर्कमस्टेंसेस में वो उनको अपना बेस्ट देना होता है। Well, we are sure इनके एनकरेजमेंट और टैलेंट के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से these singers will make it big one day. यकीन तो नहीं हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू बिलीव दैट इट्स मी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.